बताया था अकाउंट तीन प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो हमारा पैसा रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, इसका मतलब ऊपर लिखाएगा, और क्रेडिट द गिवर जो पैसा देगा वो नीचे लिखाएगा। ठीक बा, इतना याद रखे। डेबिट मतलब ऊपर, क्रेडिट मतलब नीचे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है पैड जर्नल एंट्री में, देखिएगा पहला क्वेश्चन है पैड RS 10,000 टू शमशाद। इसका मतलब शमशाद को क्या किया जा रहा है, 10,000 पैसा दिया जा रहा है। तो बताओ तो इसमें रिसीव कौन कर रहा है, शमशाद कर रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो जाएगा तो इसका मतलब ये डेबिट हो गया। ठीक है, रिसीवर शमशाद रिसीवर हो गया, पैसा रिसीव कर रहा है। और क्या है, जब रिसीवर हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद से कर रहा है क्रेडिट द गिवर। अब क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है ना, तो कैश पैसा दिया जा रहा है, तो गिवर पैसा के रूप में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। और शमशाद हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, शमशाद अकाउंट हो जाएगा, शमशाद अकाउंट। अब इसको एंट्री करना बहुत आसान हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी चीज जब डेबिट होता है तो ऊपर लिखाता है, और जब हमारा क्रेडिट होता है तो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, शमशाद अकाउंट DR कितना हजार, 10,000 टू, टू मतलब शेयर होता है, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। ये हो गया टैली प्राइम में जो अकाउंट का जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, उसका एक पहला जर्नल एंट्री है। क्या है हमारा, जर्नल एंट्री है। समझ में आया, जो पैसा को रिसीव करेगा वो ऊपर, और जो पैसा को देगा वो नीचे। तो पैसा को कोई देने वाला नहीं है, पैसा कितना दिया जा रहा है उसका हमारा एंट्री नीचे कर देंगे। अगर पैसा देने वाला का नाम रहता तो यहाँ पर देने वाला का नाम रहता है, मतलब यहाँ पर एंट्री किया जाता है। समझ में आ रहा ना, ये हो गया। अब उसके बाद से लिखिए दूसरा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो समझा दिए। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा कंपनी में आएगा, ठीक है, जो कंपनी में आएगा वो ऊपर, ऊपर मतलब डेबिट, और जो कंपनी से जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट। इसका मतलब नीचे। तो सीधा भाषा में याद रखिएगा, जो कंपनी में सामान आएगा वो ऊपर, और जो कंपनी से सामान जाएगा या तो कैश रूप में जाए चाहे कुछ भी जाए, उसको कहाँ एंट्री करेंगे, नीचे करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जनरल एंट्री का, एक परचेज मशीनरी RS 15,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए सामान क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, इसका मतलब मशीन खरीदा जा रहा है। तो मशीनरी आ रहा है तो इसका मतलब कॉम्स होगा ना, कॉम्स। और जब कॉम्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और डेबिट होगा तो इसका एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, मशीनरी। अब एंट्री करना और आसान हो जाएगा। अब इसका क्रेडिट व्हाट गोज, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। मशीन आ रहा है तो पैसा जा रहा है, जब जा रहा है क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट होगा। और क्रेडिट होगा तो किस रूप में होगा, तो कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के रूप में। क्लियर हुआ। अब इसका एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, परचेज मशीनरी RS 15,000 रुपया। अब इसका एंट्री देखिए कर रहे हैं। अब तो सब क्लियर होगा, डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। अब जो डेबिट है वो ऊपर, जो क्रेडिट है वो नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट DR कितना हजार रुपया, 15,000 रुपया, टू कैश अकाउंट 15,000 रुपया। समझ में गया ना। बस इतना याद रखिएगा, जो कंपनी में सामान आएगा वो ऊपर, और जो कंपनी से सामान जाएगा या तो कैश जाए चाहे कुछ भी जाए, वो कहाँ रहेगा, नीचे होगा। ये हो गया रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। और उसके बाद से इसका जर्नल एंट्री। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा। जब खर्चा होगा तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। उसके बाद से क्रेडिट द इनकम। इनकम मतलब क्या हो रहा है, कंपनी में क्या आ रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, या उसको गेन मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला एंट्री बिना, यहाँ पर देखो पैड सैलरी RS 10,000 रुपया। अब यहाँ पे देखो खर्चा क्या हो रहा है, इसमें देखिए खर्चा क्या हो रहा है, सैलरी खर्चा हो रहा है। तो सैलरी खर्चा होगा तो एक्सपेंस हो जाएगा ना। एक्सपेंस का मतलब क्या बोल सकते हैं, DR मतलब डेबिट।
इसको एंट्री करना होगा तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट हो जाएगा ना। उसके बाद से इसमें कह रहा है क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम क्या हो रहा है, कैश दिया जा रहा है ना, तो कैश दिया जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। क्या हुआ, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से इसको एंट्री करिए, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डीआर 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। समझ में आ रहा ना, जो हमारा खर्चा होगा ऊपर और जो बचेगा वो नीचे।